शीतल 21 साल की जवान और खूबसूरत लड़की थी। शीतल दो भाई बहन थे। पहले उसका बड़ा भाई था राज, जो 25 साल का जवान लड़का था। फिर शीतल थी। एक दिन गांव से शीतल के दादा की मौत की खबर आई। ये सुनते ही शीतल की मम्मी पापा ने फैसला किया कि दोनों बहन और भाई को घर पर ही छोड़ दें ताकि घर खाली ना रहे। शीतल ने अपनी माँ से कहा कि बड़े भाई को ही घर पर रहने दो और मुझे भी साथ ले चलो, मगर मम्मी ने ये कहकर शीतल को ले जाने से मना कर दिया कि बेटी, तेरा एग्जाम होने वाला है और तुम्हारे भाई की भी। तुम दोनों साथ में घर पर ही रहो और एग्जाम की तैयारी करो। हमें तो गांव में बहुत दिन लग जाएंगे क्योंकि वहां हमारे सारे रिश्तेदार आए होंगे। काश उसकी मम्मी और पापा उस दिन उसे गांव ले गए होते तो शायद ऐसा दिन ना आता और आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाती। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हुआ जो शीतल ने इतनी गंदी गंदी हरकत की। हुआ ये कि शीतल की 12वीं की परीक्षा सर पर थी और बड़ा भाई एमए की परीक्षा की तैयारी में लगा हुआ था। माँ बाप ने दोनों को घर पर छोड़ दिया और खुद गांव के लिए निकल गए। अब शीतल भी अपनी परीक्षा की तैयारी में बिजी हो गई और भाई तो वैसे भी कमरे में घंटों अपनी परीक्षा की तैयारी करता रहता था। पर माँ की जगह शीतल की अब ड्यूटी हो गई थी कि वह बड़े भाई के लिए खाना बनाकर तैयार करे। पहले तो घर के सारे काम माँ ही करती थी। अभी मम्मी और पापा को गए सिर्फ 5 से 6 दिन ही हुए थे कि एक दिन की बात है, राज घर आया और अपने रूम का दरवाजा खोला और किसी को रूम में बैठाकर सीधा किचन में आया। शीतल अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही थी कि किचन से जब बर्तन की आवाज आई तो वह किचन में गई तो उसने देखा भाई किचन में खाने की प्लेट निकाल रहा है। शीतल ने अपने बड़े भाई को खाना निकालते हुए देखा तो बोली, भाई लाइए मैं निकाल देती हूँ। राज बोला, ठीक है, और ये कहकर वह अपने रूम में चला गया और अंदर से कुंडी बंद कर ली। मैंने खाना प्लेट में लगाकर तैयार कर दिया और अपने भाई के रूम की तरफ खाना लेकर चली गई। शीतल ने बाहर से दरवाजा खटखटाया तो राज ने दरवाजा खोला और खाने की प्लेट ले ली। शीतल खाना देकर मुड़ ही रही थी कि उसकी नजर भाई के कमरे में पड़ी। उसको ऐसा महसूस हुआ कि कमरे में अंदर कोई लड़की है। ये देखकर शीतल चौंक गई, पर अपने भाई को उसने महसूस नहीं होने दिया और राज का वैसे भी ध्यान सिर्फ और सिर्फ खाने पर ही था। और जैसे ही उसने शीतल के हाथ से खाना लिया, शीतल तिरछी नजरों से कमरे में झांक कर देख रही थी और राज उसके जाने का इंतजार कर रहा था। और जैसे ही शीतल मुड़ी, उसने तुरंत दरवाजे की कुंडी अंदर से बंद कर ली। शीतल जब किचन में गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि हमारे घर में वह अजनबी लड़की कौन है और फिर मेरे भाई के कमरे में क्या कर रही है। किचन भाई के कमरे के बगल में ही था, पर थोड़ी देर में ही शीतल ने अपने आप को समझाया कि शायद मेरी नज़र का ये धोखा होगा, वहम होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि भाई के साथ रूम में कोई लड़की हो। शीतल जितना अपने दिमाग से बात को हटाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही बात उसके दिमाग में घर बना रही थी। शीतल ने सोचा, देखो तो सही कि आखिर मामला क्या है। इतने में फिर राज किचन की तरफ आया और शीतल से बोला, शीतल 2 कप चाय बना दो, मैं और मेरा दोस्त कमरे में स्टडी कर रहे हैं। और मैं जब बाजार से घर आ रहा था तो मैं राशन का सारा सामान ले आया था, पर तुम देख कर बता दो कि कुछ कमी तो नहीं है।
नहीं तो बाद में मुझे डिस्टर्ब मत करना। शीतल बोली, ठीक है, अभी मैं 5 मिनट में चाय तैयार कर देती हूँ। शीतल चाय बनाने के साथ साथ आटा भी गूंद रही थी। राज वहीं पास खड़ा चाय बनाने का इंतजार कर रहा था। राज ने शीतल से कहा, तुमको खाना नहीं खाना क्या? शीतल बोली, नहीं भाई, मैं कॉलेज में आज सहेलियों के साथ खाना खा लिया है, इसलिए मैं आटा गूंदने के बाद सोने चली जाऊंगी और शाम को सब्जी बनाऊंगी। इतनी देर में चाय बनकर रेडी हो गई। राज चाय लेकर कमरे की तरफ चला गया, पर शीतल के दिमाग में वह लड़की अटक सी गई थी। अब शीतल ने आटा गूंद लिया था और वह किचन के बाहर चली गई कि शायद भाई के कमरे से गुजरते वक्त अंदर से कुछ आवाज आए, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। शीतल का रूम दूसरी मंजिल पर था। शीतल अपने कमरे में जा रही थी, अचानक उसकी हरकत बदलने लगी। दरअसल सीढ़ियों के बगल में ही उसके भाई के कमरे की खिड़की थी और शीतल को जब रहा नहीं गया तो उसने उस खिड़की से झांकने का फैसला किया। शीतल भी ये देखना चाहती थी कि क्या सच में भाई के रूम में कोई लड़की है या फिर उसका ये कोई वहम है। और अब शीतल ने सीढ़ियों पर चढ़कर खिड़की से अपने भाई के कमरे में झांका तो शीतल ने कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल और दिमाग थमसा गया। कमरे के अंदर शीतल का भाई और वह लड़की एक दूसरे के ऊपर थे और कबड्डी खेल रहे थे। शीतल ने दोनों को देखकर अपना आपा खो दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और शीतल ने पहली बार औरत और मर्द को ऐसी हालत में देखा था। कुछ देर ऐसा देखकर वह सुन पड़ गई और अपने कमरे में जाकर सो गई। कुछ घंटे बाद कुछ आवाज आने लगी तो शीतल की आंख खुल गई। जब वह कमरे से बाहर आकर उसने देखा, वह आवाज नहीं बल्कि टेलीफोन की घंटी बज रही थी। शीतल ने नींद में ही फोन उठा लिया। शीतल फोन पर कुछ बोलती उससे पहले उधर से लड़की की आवाज आई और लड़की कहने लगी, राज, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। ये सुनते ही शीतल समझ गई कि ये वही लड़की है जो सुबह मेरे भाई के कमरे में थी और वह घर जाने के बाद उससे फोन पर बात करने की कोशिश में है। राज अपने कमरे में ही था और जब उसने फोन की घंटी सुनी तो दौड़ते हुए ऊपर आ गया। उसने अपने भाई को ऊपर आता देखा तो तुरंत उस लड़की का फोन काट कर सोने का नाटक करने लगी। टेलीफोन शीतल के कमरे के बाहर ही था और जब राज शीतल के कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा फोन कट हो गया है और शीतल सो रही है, पर शीतल सो नहीं रही थी, वह तो सोने का नाटक कर रही थी। राज ने तुरंत लड़की को फोन लगाया और फोन पर ही गंदी गंदी बातें करने लगे। दिन में वह हरकत और रात की ऐसी बातों ने शीतल को अब अपने आप पर काबू नहीं हो रहा था। रात के 9 बज चुके थे। शीतल ने रात का खाना भी नहीं बनाया था। राज जब बात करके फोन से उठा तो उसने कहा, शीतल उठो, तुमने तो खाना भी नहीं बनाया है, कितना सोओगी? तब शीतल एक्टिंग करते हुए करवट लेकर उठी और बोली, क्या टाइम हो रहा है भाई? उसने कहा, रात के 9 बज रहे हैं, तुम तो घोड़े बेचकर सोई हो, खाना भी नहीं बनाया। अपने भाई की बात सुनकर शीतल ने एक्टिंग की, 9 बज गया है, मैं तो दोपहर में सोई थी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। राज ने कहा, जो तुम्हें खाना है वह खा लो, मैं बाहर से पराठा खाकर आया हूँ, सुबह मुझे यूनिवर्सिटी भी जाना है। और ये कहकर राज सोने चला गया और शीतल फिर से दिन का वह हादसा और रात की गंदी गंदी बातें सोचने लगी। शीतल के अंदर उसके जिस्म में हलचल हो रही थी। शीतल ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और कानों से सुना था, पर इस उम्र की होने के बावजूद उसे कुछ यकीन नहीं हो रहा था। और अब शीतल धीरे धीरे गलत रास्ते पर चलने लगी थी और अब उसके दिमाग में दिन रात वही बातें गूंजती रहती थी और वह दिन भर अपने भाई के बारे में सोचती रहती थी, आखिर ऐसा करता ही क्यों है। और आप सभी लोग ये तो जानते ही होंगे कि लड़का हो या लड़की, कम उम्र में बहक ही जाते हैं और ये एक ऐसी लत है कि अगर कम उम्र में लग जाए तो वह एक ऐसे जाल में फंस जाता है जो मौत आने तक नहीं छूटता। और इन्हीं सब बातों और सोच की वजह से शीतल ने वह काम कर डाली जो एक सीधी और मासूम लड़की कभी सोच भी नहीं सकती। और अब उसके भाई ने भी खूब फायदा उठाया और रोज सुबह घर खाली देखकर स्टडी के बहाने उस लड़की को रोज लाया करता था
और शीतल भी सीढ़ी की खिड़की से छुप छुप कर वह अपने भाई का खेल देखती रहती थी और लगातार ऐसा 8 दिन तक चलता रहा। 8 दिनों बाद शीतल के पापा वापस आ गए क्योंकि शीतल के पापा की ड्यूटी जो थी। शीतल का भाई भी अब अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहने लगा, पर शीतल का अब पढ़ाई से ध्यान धीरे धीरे हटता गया और उसकी जिंदगी बदलने लगी। दरअसल बात कुछ ये है कि इंसान जो चीज देखता है उसे पाने की पूरी कोशिश करता है, और यही चीज शीतल के साथ भी हो रही थी। शीतल की मम्मी गांव से नहीं आई थी। रोज सुबह शीतल का भाई कॉलेज और पापा ड्यूटी पर चले जाते थे और शाम को वापस आते थे। शीतल घर में पूरा दिन अकेली रहती थी और वह अपने दोस्तों से मैगजीन लाकर पढ़ा करती थी, और वह मैगजीन उसकी उम्र से कहीं ज्यादा रंगीन थी, क्योंकि शीतल की जो उम्र थी उस उम्र में उसे वह मैगजीन नहीं पढ़नी चाहिए थी। पर शीतल ने अब अपना सारा समय इन्हीं सब चीजों में बिताना शुरू कर दिया, और अब शीतल की तबाही का रास्ता खुल गया था। शीतल अपनी उम्र से ज्यादा सेहतमंद और हसीन थी। शीतल को उसकी बढ़ती हुई उम्र ने भड़का डाला और नए नए रास्ते पर पहुंचने लगी, जिससे वह अपने सारे शौक पूरे कर सके। और फिर एक दिन घर की छत से ही एक रास्ता मिल गया जिससे वह सारी ख्वाहिश पूरी कर सकती थी। शीतल ने बाहर के कई लड़कों को फंसाने की कोशिश की, पर घर के साथ और समाज का डर सामने आया। शीतल जल्द से जल्द कुछ कर लेना चाहती थी, क्योंकि अगर मम्मी पापा आ जाती तो वह दिन रात चौकीदार की तरह उसके पीछे पड़ी रहती और घर को चेक करना शुरू कर देती है। और कोई भी माँ नहीं चाहेगी कि उसकी औलाद ऐसा गलत काम करे। एक दिन की बात है, शीतल कपड़े धोकर छत पर सुखाने गई। शीतल कपड़े फैला ही रही थी कि दो घर छोड़कर उसे एक लड़का नजर आया, जो कि पहले भी शीतल को बहुत से इशारे कर चुका था, पर उस समय शीतल का कोई जवाब नहीं था, उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। और आज शीतल ने अपने भाई की वजह से उसे अपनी इज्जत सौंपने वाली थी। लड़का अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था, तब शीतल ने अपने अंधेपन में आकर उस लड़के को इशारा कर दिया। वह लड़का शीतल के इशारे को समझ गया था, और जैसे ही शीतल ने उसको इशारा किया और वह बंदरों की तरह छतों को लांघ कर शीतल के पास आ गया। शीतल ने उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों से नीचे ले आई और बिना कुछ कहे ही उससे लिपट गई। शीतल के इतना करने पर उसे लगा कि वह लड़का तो मौके की तलाश में होगा, पर उल्टा उस लड़के ने शीतल की बात को समझे बिना ही उसे अधूरा छोड़ दिया। शीतल अभी 21 साल की ही थी और वह शीतल की ऐसी हरकत देखी तो वह लड़का राज का दोस्त भी था। जब उसने मुंह पर 2 थप्पड़ जड़ दिए और वहां से शीतल को धमकी देकर चला गया। अगर उसने आइंदा ऐसी हरकत की तो वह उसके भाई से उसकी सारी हरकतें बता देगा। पर उस लड़के के छोड़ने की वजह से शीतल अब भी मानी नहीं थी। आप ये कह सकते हैं कि मानो शेर के मुंह में लग गया हो, और वह इससे अपनी प्यास बुझाना चाहती थी। लड़के के जाने के बाद तुरंत ही राज घर आ गया। शीतल ऊपर कमरे में ही थी। वह कपड़े पहनकर तुरंत नीचे आ गई। तब राज ने शीतल से बोला, कुछ खाने को मिलेगा? शीतल बोली, नहीं भाई, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर से ही कुछ ले आओ। और वो अच्छा कहता हुआ चलता बना। शीतल नहाने चली गई। नहा कर निकली तो अपने कमरे में जाकर रोने लगी। उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो क्या करे, आखिर उसके शरीर में ऐसी हलचल हो क्यों रही है। ये सब होने के बाद राज बाजार से खाना खाकर वापस आ गया और उसने शीतल को आवाज लगाया। शीतल ने जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनी तो तुरंत नीचे आई और
उससे लिपट गई। राज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है, और जब शीतल ने दरवाजे की कुंडी बंद कर दी तो उसके समझ में आ गया कि शीतल आखिर उससे चाहती क्या है। और उस दिन दोनों ने अपनी हदें पार कर दी और शीतल ने ऐसी हरकत की कि जिससे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में दाग लग गया। और आज जब वह दोनों ऐसा कर रहे थे तभी शीतल की माँ गांव से आ गई और सब कुछ देख लिया। वह बर्दाश्त ना कर पाई और किचन में जाकर उन्होंने खुद को खत्म कर लिया। और कुछ घंटे बाद जब शीतल के पिता ड्यूटी से लौटे तो अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर वह रो पड़े। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर पुलिस शीतल और उसके भाई को जेल में ले जाने के लिए तैयार थी। और जब शीतल के पिता को ये बात पता चली तो पुलिस के जाने के बाद उन्होंने भी खुद को मौत के घाट उतार लिया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें बच्चों के सामने ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे बच्चों का मन भटके। हमें रिश्तों की इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद दोस्तों।